The children of today do not want mere preachings, but they want examples. अर्थात कोरे उपदेश आजकल के बच्चों को ठीक नहीं लगते, वे सुनना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण। आज जो मैं समझाने जा रहा हूं वो विशेष प्रकार के वाक्य हैं, जैसे मैं बताता रहता हूं, लेकिन आज के कुछ विशेष ही वाक्य हैं जो आपको बहुत 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 अच्छे लगेंगे। पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है, मां ने बच्चे की नजर उतारी। मां ने बच्चे की नजर उतारी। द मदर रिमूव्ड, उतारी, हटाई। द मदर, मदर माने मां, रिमूव्ड, हटाई, हटाया। द इफेक्ट, असर, ऑफ एन इविल आई, बुरी आंख का असर। इस तरीके से ये सेंटेंस बना है। द मदर रिमूव्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द मदर रिमूव्ड, हटाया। द इफेक्ट, असर, ऑफ एन इविल आई, खराब नजर का असर हटाया। अर्थात मां ने बच्चे की नजर उतारी। द मदर रिमूव्ड द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई। इविल आई, नजर। वह आज मेरी नजरों में गिर गया। वह आज मेरी नजरों में गिर गया। He fell in my estimation today. वह आज मेरी नजरों में गिर गया। He fell in my estimation today. Estimation, मेरी नजरों में, गिर गया। Fell in my estimation, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। He fell, गिर गया। In my estimation, मेरी नजरों में, today, आज। तो ये है सेंटेंस, वह आज मेरी नजरों में गिर गया। तीसरा सेंटेंस, सारे सेंटेंस बहुत शानदार हैं, आपको निश्चित ही पसंद आएंगे और जनरली ये कहीं आपको मिलेंगे भी नहीं। मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूं, ये सेंस है। मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूं। आई विल नॉट यील्ड, धमकियों में आना, यील्ड टू योर थ्रेट्स। थ्रेट्स माने धमकी, यील्ड, तुम्हारी धमकियों से झुकने वाला नहीं हूं। यील्ड माने झुकना। आई विल नॉट यील्ड टू योर थ्रेट्स, मैं तुम्हारी धमकियों में झुकने वाला नहीं हूं, तुम्हारी धमकियों के आगे। आई विल नॉट यील्ड टू योर थ्रेट्स, मैं तुम्हारी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूं, ये इसका सेंस है। आई विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई विल नॉट यील्ड टू योर थ्रेट्स, थ्रेट्स माने धमकियां। तुम बच्चों को धमाधम क्यों पीट रहे हो? बोलते तो हम बहुत है धमाधम, मगर अंग्रेजी कम लोग जानते हैं। तुम बच्चों को धमाधम क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग, वाई आर यू बीटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाई आर यू बीटिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को। चाइल्ड एक वचन है और चिल्ड्रन बहुवचन है, तो चाइल्ड में कभी भी एस लगा करके बहुवचन नहीं बनता चाइल्ड का। चिल्ड्रन शब्द है बच्चों के लिए, बहुवचन। वाई आर यू बीटिंग द चिल्ड्रन विद थम्पिंग साउंड। थम्पिंग साउंड माने धमाधम, तो जब बच्चों को मारते हैं लोग धमाधम, उसके लिए है। वाई आर यू बीटिंग द चिल्ड्रन विद थम्पिंग साउंड। साउंड माने आवाज, थम्पिंग माने धमाधम। पैसा सबको अंधा कर देता है, ये तो एक शाश्वत नियम है। गोल्ड इज द डस्ट, गोल्ड माने पैसा, सोना। गोल्ड इज द डस्ट, गोल्ड एक ऐसी धूल है, सोना एक ऐसी धूल है, दैट ब्लाइंड्स ऑल आइज, उस सबकी आंखों को अंधा कर देता है। गोल्ड इज द डस्ट, गोल्ड यानी सोना एक ऐसी धूल है जो सारी आंखों को अंधा कर देती है। दैट ब्लाइंड्स ऑल आइज, आइज माने आंखें, ब्लाइंड माने अंधा करना, ब्लाइंड माने अंधा भी होता है। उसमें गुस्से की आग धधक रही थी, उसमें गुस्से की आग धधक रही थी। तो ये देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी।
ही वॉज बर्निंग विद एंगर, बर्निंग माने जलना, ही वॉज बर्निंग, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ही वॉज बर्निंग विद एंगर, एंगर माने क्रोध, गुस्सा, बर्निंग जल रहा था, ही वॉज बर्निंग विद एंगर, वो क्रोध से जल रहा था, धधक रहा था। मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, ये हम बोलते, लेकिन इसकी अंग्रेजी कम लोग जानते। मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। देखें इसकी अंग्रेजी, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा, अर्थात मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। आई विल बीट, बीट माने पीटना, और ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह मारने को कहते हैं, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। अब देखें, मेले में बड़ी धक्कम पेल थी। अब देखें ये सेंटेंस कितना कॉमन है, लेकिन हम कम लोग जानते हैं इसकी अंग्रेजी। धक्कम पेल की अंग्रेजी क्या हुई? देयर वॉज ग्रेट शॉविंग एंड पुशिंग, धक्का मुक्की, शॉविंग एंड पुशिंग, धक्कम पेल, शॉविंग SHOVING एंड पुशिंग PUSHING, धक्कम पेल की अंग्रेजी है ये, शॉविंग एंड पुशिंग। देयर वॉज ग्रेट शॉविंग एंड पुशिंग इन द फेयर, फेयर माने मेला, देयर वॉज ग्रेट शॉविंग एंड पुशिंग इन द फेयर, मेले में बड़ी धक्कम पेल थी। आजकल चुनाव के लिए खूब दौड़ धूप हो रही है, तो ये हमारे यहाँ चुनाव जो हो रहे हैं उसमें बड़ी दौड़ धूप सभी लोग कर रहे हैं। दीज डेज, इसकी अंग्रेजी क्या होगी दौड़ धूप वगैरह की? दौड़ धूप की अंग्रेजी टॉयल एंड बसिल। अब इसको सेंटेंस को देखें, दीज डेज ग्रेट टॉयल एंड बसिल गोइंग ऑन फॉर द इलेक्शन। फिर कहता हूं मैं, आजकल चुनाव के लिए खूब दौड़ धूप हो रही है। दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज का अर्थ है इन दिनों। एक ग्रेट टॉयल एंड बसिल, दौड़ धूप, गोइंग ऑन हो रही है, चल रही है, गोइंग ऑन का अर्थ है फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए यानी चुनाव के लिए। आजकल चुनाव के लिए खूब दौड़ धूप हो रही है। दीज डेज ए ग्रेट टॉयल एंड बसिल गोइंग ऑन फॉर द इलेक्शन। अगला सेंटेंस, कसर शब्द का जो इस्तेमाल किया उस पर ध्यान दें। उन्होंने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है, उन्होंने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन, करे बगैर कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर लिया। दे डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन, बिना करे कोई चीज छोड़ी ही नहीं। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। दे डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन, दे डिड नॉट लीव, they did not leave anything undone to defame me। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। they did not leave anything undone to defame, defame माने बदनाम करना। they did not leave anything undone, करे बगैर कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर लिया, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। they did not leave anything undone to defame me, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। यह है तो सच, हम बोलते हैं ना ये है तो सच, पर मैं कसम खाकर नहीं कह सकता कि ये सच ही है। ये है तो सच, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इट इज ऑफ कोर्स ट्रू। यह है तो सच, इसकी अंग्रेजी बनेगी इट इज ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स शब्द का इस्तेमाल होगा। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, TRUE, ट्रू, सच।
यह है तो सच, इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, बट आई कैन नॉट स्वेयर, मैं कसम खा के नहीं कह सकता। आई कैन नॉट स्वेयर, SWEAR, स्वेयर माने कसम खाना। यह है तो सच, पर मैं कसम खाकर नहीं कह सकता। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, बट आई कैन नॉट स्वेयर टू इट, मैं कसम खा करके नहीं कह सकता। आई कैन नॉट स्वेयर टू इट। मैं कसम खाकर नहीं कह सकता। फिर से देखें, यह है तो सच, पर मैं कसम खाकर नहीं कह सकता। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू, बट आई कैन नॉट स्वेयर टू इट, लेकिन मैं इसे कसम खाकर नहीं कह सकता। आज जो मैंने ये सेंटेंस लिए हैं तो वाकई में बहुत शानदार हैं। अगर आप पढ़ेंगे इन्हें तो आपको अच्छा भी लगेगा। जनरल बोलने की बातें हमें समझ में आएंगी कि इनकी अंग्रेजी आखिर बनेगी तो बनेगी कैसे। तो ये समस्या का समाधान मैं कई वीडियोस में कर भी चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा और आज भी कर रहा हूं। तो ये देखें, इन्हें पढ़ें, एंजॉय भी करें, और यदि ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।